यूएमजी टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। ये देखिए, बिहार के सभी डीओ को आदेश दे दिया गया है कि सभी विद्यालयों को बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना होगा। साथ ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए, प्रश्न का फॉर्मेट हम आपके सामने दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इतने कैटेगरी में आपसे इतने इतने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल पूर्णांक 100 नंबर का होगा, और कम से कम 35% नंबर आपको लाना अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ बने रहें, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप इन 100 नंबर के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, यानी 50 प्रश्नों का उत्तर आप दे सकते हैं। आप अपने विद्यालय को देखें और विद्यालय में जो जो स्थिति है उसी के अनुसार सर्वे के 50 प्रश्नों का उत्तर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से इन लोगों को भेजें ताकि वे तुरंत कर सकें दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें बताएंगे। तो चलिए उठाइए अपना मोबाइल और सबसे पहले क्रोम या गूगल के सर्च ऑप्शन पर जा करके BIHARSVP.com यानी biharsvp.com को टाइप करेंगे दोस्तों। जैसे टाइप करेंगे नीचे उसका लिंक आ जाएगा, उस लिंक को टच करेंगे तो बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको अंत तक बताते हैं और देखते रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे इसको टाइप करेंगे देखिए इस तरह का लिंक खुलेगा उसका, ये देखिए घेर के हम बता रहे हैं, यानी बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। इसको हम लोग टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे दोस्तों तो ये देखिए बिहार विद्यालय से पुरस्कार का ये पोर्टल खुल जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग स्क्रॉल करें, नीचे आएँ, जैसे ही खुलेगा इसको नीचे आएँ, इसके बारे में दिया गया है। साथ साथ देखिए बच्चा का फ़ोटो आएगा और हाउ टू अप्लाई आएगा, और हाउ टू अप्लाई को भी नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, क्लिक हियर टू रजिस्टर और क्लिक हियर टू लॉग। आप लॉगिन को टच करें, हम देखिए घेर के बता रहे हैं, रजिस्टर नहीं करना, लॉगिन करना है। लॉगिन को टच करें। आपने हमारे इस वीडियो को देख करके अपना रजिस्ट्रेशन स्कूल का कर लिया होगा और लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपने प्राप्त कर लिया होगा दोस्तों। और उसके बाद मैंने बताया था कि अपने स्कूल का इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है। आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल करके पहले लॉगिन करना था, और इसमें किया है, अभी तक नहीं किया तो इन दोनों वीडियो को देख करके आप ज़रूर कर लें। उसके बाद चलते हैं कि सर्वे के 50 प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। जैसे ही आप इसको टच करेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। आपने जो स्कूल का सारा डाटा भरा था, आपका मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, जितना डाटा स्कूल टॉयलेट का भरा था वो आ जाएगा दोस्तों। और इसके ऊपर चले जाएं, देखिए हम घेर के बता रहे हैं, यहाँ पे 3 क्षैतिज रेखाएं हैं। इन क्षैतिज रेखाओं को जैसे ही टच करेंगे आपके सामने ऑप्शंस खुले। आपने स्कूल प्राइमरी इन्फॉर्मेशन भर लिया है तो आप सर्वे को टच करेंगे। आपके पास 7 कैटेगरी में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किसी में 10, किसी में 5। आप एक एक करके सारे प्रश्नों को अपने विद्यालय में जो स्थिति है उसको देखते हुए जवाब देंगे। तो पहला आपके पास आएगा सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद सेकेंड फेज में आपके पास जेंडर एंड सेग्रीगेटेड फंक्शनल टॉयलेट्स होंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। थर्ड में आपसे हैंड वॉशिंग विथ सॉप 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। उसके बाद आपसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस O&M 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। उसके बाद नेक्स्ट फेज में आपसे पूछे जाएंगे कंटिन्यूड बिहेवियर, चांस एंड कम्युनिकेशन 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और उसके बाद पीरियोडिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंटरवेंशन 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, वो भी 10 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद 7वां और अंतिम फेज आपके सामने आएगा, जिसमें सपोर्ट मैकेनिज्म एंड कम्युनिटी ऑनरशिप 5 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। इस तरह से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। एक चीज़ ध्यान रखिए, सारे प्रश्न आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, हम यहाँ हिंदी करके आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हर क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शंस होंगे, उसको टिक करने होंगे और उसके नीचे किस आधार पर आपका असेसमेंट किया जाएगा, आपको कैसे जांचा जाएगा वो भी दिया होगा। उसको ध्यान से पहले पढ़ लें और सबसे नीचे में आपका नेक्स्ट बटन होगा, उसको नेक्स्ट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही प्रक्रिया सारे प्रश्न में होगी। यानी प्रश्न का हम लोग देखिए, प्रश्न आ गया आपके सामने, फंक्शनल वाटर सोर्स इज अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमाइज एंड द सोर्स प्रीमाइजेज आर क्लीन एंड हाइजीन। इसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नो फंक्शनल वाटर सोर्स अवेलेबल, यानी कोई भी पानी का काम नहीं कर रहा है। दूसरा फंक्शनल हैंडपम्प इज अवेलेबल, हैंडपम्प अवेलेबल है। और नीचे 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे देखिए असेसमेंट मेथड है, यानी मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा, आपका किया जाएगा। और नीचे में देखिए नेक्स्ट बटन है और नीचे जैसे जैसे प्रश्न का आप आंसर देते जाएंगे सारा ग्रीन होता चला जाएगा दोस्तों। तो यही प्रक्रिया है कि आपके सामने प्रश्न आएंगे, आप उसका आंसर दीजिए
और नीचे नेक्स्ट कर दीजिए तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट करते जाइए, चौथा और पाँचवा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह से सारे प्रश्न आते जाएंगे, 50 प्रश्न सर्वे के आते जाएंगे, आप उसको कर लें। तो ये मेथड होगा, पहले प्रश्न पढ़ें, उनका 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का जवाब दें, नीचे जाएँ, नेक्स्ट करें और आगे बढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर सर्वे के नीचे स्टार्ट सर्वे बटन है, देखिए घेर के बता रहे हैं, हर बार उसको टच करेंगे। क्वेश्चन है फंक्शनल वाटर सोर्स अवेलेबल इन द स्कूल प्रीमाइज एंड सोर्स प्रीमाइजर क्लीन हाइजीनिक, यानी आपके यहाँ पानी का स्रोत जो है स्वास्थ्यकर है और साफ़ सुथरा अवेलेबल है। तो पहला है नो फंक्शनल वाटर सोर्स अवेलेबल, दूसरा फंक्शनल हैंडपम्प अवेलेबल, तीसरा फंक्शनल हैंडपम्प बोरवेल पाइप्ड वाटर सप्लाई अवेलेबल विद इन द स्कूल प्रीमाइज एंड सोर्स फाउंड क्लीन एंड हाइजीन, यानी पहला कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, दूसरा हैंडपम्प अवेलेबल है, तीसरा हैंडपम्प वगैरह अवेलेबल है और साफ़ और हाइजीनिक है। तो मेरे यहाँ तीसरा ऑप्शन सूटेबल, हम इसको टिक करेंगे। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन में हमें 2 नंबर मिल जाता है, नीचे देखिए स्कोर 2 आ जाता है, यानी 2 नंबर हमको मिल चुका है, यानी हमारे विद्यालय के अनुसार हमें 2 नंबर मिला है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर मिला। इसी तरह हर प्रश्न का आंसर होगा, जैसे आंसर देंगे 0, 1, 2 आपके पास आएगा। और नीचे आप देखेंगे कि स्कोर 2 आ गया यहाँ पर। अब नीचे जाकर के नेक्स्ट बटन है, ढेर के बता रहे हैं, नेक्स्ट बटन को दबा दें तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, वाटर पूरे साल अवेलेबल रहता है, पहला नहीं। दूसरा है सीजनल से स्कैरसिटी, माने मौसम के अनुसार कमी हो जाती है। तीसरा है वाटर इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पर उपलब्ध रहता है। तो हमारे विद्यालय के अनुसार तीसरा ऑप्शन सुटेबल होगा, हम तीसरे को टिक करेंगे। आप अपने विद्यालय के अनुसार देख लें कि आपके यहाँ है कि पानी की कमी हो जाती है या सालों भर पानी रहता है, उसके अनुसार आप उसको टिक कर देंगे। जैसे ही टिक करेंगे हमारे सामने आंसर आ जाएगा। देखिए हमें 2 नंबर फिर मिल गया, तो 0 से लेकर के 1, 2 नंबर आपको मिलेंगे, 2 नंबर का प्रश्न है। फिर नीचे नेक्स्ट में जाएंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसी तरह से प्रक्रिया बढ़ते चली जाएगी। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आ रहा है तीसरा प्रश्न, वाटर सप्लाई इज एडिक्वेट इन क्वांटिटी, वाटर सोर्सेज आर एडिक्वेट इन क्वांटिटी, यानी पानी पूरी मात्रा में उपलब्ध है। पहला है लेस देन 1 लीटर पर स्टूडेंट पर डे, हर दिन 1 लीटर से कम मिलता है लोगों को, छात्रों को। दूसरा है कि हर दिन छात्रों को 1.5 लीटर से कम मिलता है। तीसरा है कि बराबर मिलता है और ज़्यादा मिलता है 1.5 लीटर से पर डे थ्रू आउट द, पूरे साल उसको मिलता है। तो हमारे विद्यालय के अनुसार जो सही है उसको हम टिक कर दे रहे हैं। आप भी अपने विद्यालय के अनुसार जो सही उसको टिक करें। देखिए हमें 2 नंबर मिल गया। आपको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, जैसे करेंगे 0 भी मिल सकता है, 1 नंबर भी मिल सकता है, 2 नंबर भी मिल सकता है आपको। तो अगला आ रहा है चौथा प्रश्न, ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड हाइजीनिक मैनर, यानी कि साफ पानी को स्टोर किया जाता है साफ़ सुथरे जगहों पर। तो पहला है कि कोई वाटर सिस्टम ड्रिंकिंग का स्टोरेज का नहीं है। दूसरा है कि ड्रिंकिंग वाटर इज स्टोर्ड इन द क्लीन, साफ़ सुथरे जगहों पर किया जाता है, उसे नल से द्वारा बंद कर दिया जाता है। तीसरा है ओवर हेड टैंक विथ पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन प्रोविजन, यानी कि आपके टैंक लगा हुआ है, वहाँ से पानी आती है, साफ़ सुथरा आता है और डिसइंफेक्टेंट होकर के आता है। तो हमारे यहाँ कोई स्टोरेज सिस्टम नहीं है, हम इसको टच करते हैं तो हमें 0 नंबर मिलता है दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ है ही नहीं, तो हम इसको नो स्टोरेज पर ही करेंगे और हमें 0 नंबर मिलेगा। फिर नीचे जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। एक चीज़ जान लें कि हर क्वेश्चन के नीचे आपके जब वेरिफिकेशन होगा तो किस पैमाने पर होगा वो देखिए दिया गया है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, खाली देखा जाएगा, या फिर रिकॉर्ड वेरिफिकेशन होगा, या फिर कुछ और भी वेरिफिकेशन होगा। जहाँ रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी आपको रजिस्टर मेंटेन करना होगा दोस्तों। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी इज बीइंग टेस्टेड पीरियोडिकली, यानी कि पानी को हमेशा टेस्ट किया जाता है। पहला है कोई टेस्टिंग नहीं हुआ है अभी तक। दूसरा है साल में 1 बार किया जाता है। तीसरा है साल में 2 बार किया जाता है प्रोटोकॉल के अनुसार। जो सही है उसको टिक करें और आगे बढ़ें, उसी के अनुसार आपको स्कोर मिलेगा। नीचे आएँ, नेक्स्ट बटन को दबाएं, अब आ जाएगा आपके सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। इसको टच करते समय हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि वो भी अपने विद्यालय के अनुसार सर्वे के 50 प्रश्नों का उत्तर दे सके दोस्तों। ये देखिए हमारा नीचे ग्रीन होते जा रहा है। अब आ रहा है आपके सामने नेसेसरी स्टेप्स टेकन इ बैक्टीरियोलॉजिकल कंटामिनेशन फाउंड इन द स्कूल वाटर सोर्सेस, यानी कि आपके पानी में कंटामिनेटेड बैक्टीरिया रहता है तो उसमें कोई एक्शन लिया। पहला है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा है कि कभी कभार रैंडमली लिया जाता है। तीसरा है कि पीरियोडिक लिया जाता है, उसमें कंटामिनेटेड बैक्टीरिया को हटाया जाता है। हैंडपम्प हो, PWS हो, उसमें डन किया जाता है। तो आपके उस सूटेबल के अनुसार होगा। हमारे यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम उसको जैसे ही टच करेंगे तो इससे रिलेटेड आने वाले 2-3 क्वेश्चन में ऑलरेडी ये फिट रहेगा कि नो एक्शन टेकन। ये देखिए नेक्स्ट करते हैं,
तो आपके सामने 7वां प्रश्न आएगा। क्योंकि हमने पहले ही इसमें नो कर दिया तो ऑलरेडी देखिए 7वें प्रश्न में भी नो एक्शन टेकन डॉट लग करके आ गया, यानी नेसेसरी स्टेप टेकन इफ केमिकल कंटामिनेशन फाउंड इन द स्कूल वाटर। यदि लिया गया स्टेप उसके बारे में जानकारी, लेकिन आपने कर दिया है तो नहीं लेगा। दूसरा स्टेप है कि एक्शन टेकन कभी कभार लिया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट इंस्टॉल कर दिया गया है आपके स्कूल में और वहाँ पर केमिकल कंटामिनेशन को फ्री किया जाता है। तो आपके तीसरा ऑप्शन में ये है, जो आपको सूटेबल है उसको रखें, लेकिन यदि आप नहीं करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर नो एक्शन टेकन अपने से आ जाएगा दोस्तों। 8वां प्रश्न कहता है कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई इज अवेलेबल फॉर ऑल टॉयलेट्स इन द स्कूल। सभी टॉयलेट्स के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में। पहला है कि नो वाटर अवेलेबल, कोई वाटर टॉयलेट में नहीं है। दूसरा है कंटेनर्स विथ वाटर इनसाइड द टॉयलेट के अंदर कंटेनर रखा गया है, बर्तन रखा गया। तीसरा रनिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल, यानी आपके पास पाइप लगा हुआ है तो रनिंग वाटर होगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन सूटेबल, हम जैसे कि देखिए वहाँ पे 1 नंबर हमको मिल गया दोस्तों। तो फिर नीचे जाएंगे और फिर वहाँ पर हम लोग नेक्स्ट बटन करेंगे। देखिए यहाँ पे असेसमेंट मेथड होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब 9वां प्रश्न हमारे सामने आएगा, कहता है एडिक्वेट वाटर इज अवेलेबल फॉर हैंड वॉशिंग विद सोप इन क्रिटिकल टाइम, जैसे आफ्टर टॉयलेट यूज, बिफोर मिड डे मील एंड द टचिंग एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन। यानी कि किसी चीज़ को छूने, मिड डे मील और टॉयलेट जाने से पहले आपके यहाँ पर्याप्त मात्रा में हाथ धोने के लिए पानी है। पहला है कि नो वाटर इन सोप अवेलेबल, कोई साबुन और पानी नहीं है। दूसरा है हैंड पंप, बाल्टी या बर्तन विथ वाटर और साबुन, यानी पानी और साबुन के बाद हैंड वॉशिंग एरिया के बगल में रखा गया है। तीसरा है रनिंग वाटर विथ टैप्स एंड सोप अवेलेबल एट टिल द हैंड वॉशिंग एरिया, यानी कि वहाँ पर रनिंग वाटर है, पाइप लगा हुआ है, वहाँ से पानी आता है, वहाँ साबुन रखा हुआ है। जो ऑप्शन है आप उसको टिक करें। जैसे ही टिक करेंगे वहाँ पर आपका स्कोर आ जाएगा, हमारा स्कोर 1 हो गया। अब नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आप हमारे सामने आएगा 10वां प्रश्न, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज अवेलेबल इन द स्कूल, यानी कि बरसात के पानी को हार्वेस्टिंग करने के लिए जो सिस्टम आपके यहाँ लगाया गया है विद्यालय में। तो पहला है नो स्ट्रक्चर अवेलेबल, कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। दूसरा स्ट्रक्चर अवेलेबल बट नॉट फंक्शनल, स्ट्रक्चर है लेकिन फंक्शनल नहीं है। और तीसरा है स्ट्रक्चर अवेलेबल एंड फंक्शनल, तो स्ट्रक्चर है भी और फंक्शनल भी है। तो जो टिक लगाइएगा उसको टिक लगा दीजिए। नीचे आइए, देखिए सबमिट है और प्रीवियस है, सबमिट बटन को टच करेंगे तो ये हमारा पहला सर्वे के 10 क्वेश्चन का जो आंसर हमारा सबमिट हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से चलिए पहला सेफ वाटर का हम लोग क्वेश्चन सर्वे का हम कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब चलिए नीचे देखिए सारा आंसर हमारा ग्रीन हो गया है और इस तरह से देखिए आ जाएगा हमारा सेफ एंड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, देखिए सारा ग्रीन हो गया, 100% कंप्लीट हो गया। 20 मार्क्स का था, माई स्कोर 8 है, यानी मुझे 8 नंबर मिला है दोस्तों। फिर नीचे दूसरे पार्ट में जेंडर सेग्रीगेटेड फंक्शनल टॉयलेट्स है, इसका सर्वे करना है। इसमें भी स्टार्ट सर्वे करेंगे तो इसके क्वेश्चंस आ जाएंगे और एक एक करके क्वेश्चंस का हम लोग जवाब, ये भी 20 मार्क्स का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, फंक्शनल एंड सेपरेट टॉयलेट्स अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के लड़कियों के लिए कार्यरत और अलग अलग टॉयलेट दिए गए हैं। पहला है कोई सेपरेट टॉयलेट बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं दिया गया है। दूसरा सेपरेट टॉयलेट अवेलेबल है लेकिन फंक्शनल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स अवेलेबल है। आप जो सही लगे उसको टिक करें, नेक्स्ट करें और आगे बढ़ें। दूसरा सवाल है फंक्शनल एंड सेपरेट यूरिनल्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए मूत्रालय अलग अलग है। पहला है कोई सेपरेट मूत्रालय बॉयज़ और गर्ल्स के लिए नहीं है। दूसरा सेपरेट है लेकिन फंक्शनल नहीं है। और तीसरा में स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट यूरिनल्स है। जो आपके विद्यालय के अनुसार सूटेबल उसे टिक करें और आगे बढ़ें। आपका स्कोर आपके सामने दिखेगा, नेक्स्ट करें। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न आएगा, फंक्शनल टॉयलेट्स अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए टॉयलेट्स अलग से है। तो ऑप्शन है पहला कि नॉट अवेलेबल, नहीं है आपके पास में। तीसरा एग्जिस्टिंग टॉयलेट डिजाइंड रिटोटिफाइड फॉर द, जो टॉयलेट है उसी को डिजाइन कर दिया गया है। तीसरा है कि स्कूल हैज वन सेपरेट टॉयलेट डेजिग्नेटेड टू द नीड्स ऑफ द CWSN विथ रैम्प, हैंडल, वाइड डोर, व्हील चेयर एंट्री एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर ऑफ द टॉयलेट, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से टॉयलेट है। इसमें रैंप, हैंड रेलिंग और सब व्हील चेयर जाने की भी सुविधा है। आप जैसा है उसे टिक करें, आगे बढ़ें। चौथा है हाइट एंड साइज ऑफ द टॉयलेट एंड द यूरिनल्स आर सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स इन दिस, सभी उसके उम्र के बच्चों के लिए टॉयलेट और यूरिनल्स का साइज और हाइट जैसे सुटेबल है। पहला है नॉट अप्रोप्रिएट, सही नहीं है। दूसरा है आइदर टॉयलेट, या तो टॉयलेट या यूरिनल अप्रोप्रिएट साइज का है। तीसरा है हाइट और साइज टॉयलेट और यूरिनल्स की सभी उम्र के बच्चों के लिए सुटेबल। आपके विद्यालय के अनुसार जो सही है उसे टिक करें और आगे बढ़ें और नीचे नेक्स्ट कर दें। आएगा पांचवा प्रश्न, टीचर्स एंड
एंड स्टाफ यूज द सेम टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स मेड फॉर स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के बने हुए टॉयलेट को टीचर और स्टाफ यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है सेपरेट टॉयलेट फॉर मेल एंड फीमेल टीचर, में शिक्षिका और शिक्षक के लिए अलग अलग टॉयलेट है। दूसरा कॉमन टॉयलेट फॉर टीचर्स एंड स्टाफ, स्टाफ और टीचर के लिए कॉमन टॉयलेट है। तीसरा है टीचर एंड स्टाफ यूज द टॉयलेट मेड फॉर स्टूडेंट, टीचर और स्टाफ स्टूडेंट के लिए बने हुए टॉयलेट को ही यूज करते हैं। आप अपने विद्यालय की स्थिति को देख लें और जैसा टॉयलेट है जो सूटेबल है उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें दोस्तों। तो अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, ऑल टॉयलेट्स हैव ए सेक्योर्ड डोर एंड लैचेज, यानी कि सभी टॉयलेट्स में दरवाजे और कुंडी लगी हुई है। पहला ऑप्शन है नो डोर फाउंड इन एनी टॉयलेट, कोई टॉयलेट में कोई डोर नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। दूसरा है सम टॉयलेट्स हैव डोर एंड लैचेज, उसमें कुछ में दरवाज़ा और कुंडी दोनों है। तीसरा है ऑल टॉयलेट्स आर सिक्योर्ड विथ डोर एंड लैचेज, यानी सभी में दरवाजे और कुंडियाँ लगी हुई है। जो सूटेबल है आपके विद्यालय के अनुसार उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आएगा आपके सामने सातवां प्रश्न, टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स हैव रूफ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर नेचुरल लाइट एंड एयर, यूरिनल्स हैव प्रॉपर पार्टीशन, यानी कि टॉयलेट्स और यूरिनल्स के ऊपर छत है, उसमें लाइट की व्यवस्था है और टॉयलेट और यूरिनल अलग अलग है। ऑप्शन है पहला नो रूफ वेंटिलेशन, कोई छत और वेंटिलेशन नहीं है। दूसरा है रूफ इज देयर बट नो वेंटिलेशन, छत है लेकिन कोई वेंटिलेशन नहीं है। तीसरा है प्रॉपर रूफ एंड वेंटिलेशन आर देयर, प्रॉपर छत भी है और वेंटिलेशन भी। जो आपके विद्यालय के अनुसार सूटेबल है उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आएगा आठवां प्रश्न, गर्ल्स टॉयलेट हैव क्लॉथ हैंगिंग हुक्स स्लैब्स एंड सेपरेट डस्टबिन विथ लीड फॉर डिस्पोजल ऑफ द सैनिटरी वेस्ट, यानी कि लड़कियों के टॉयलेट में डस्टबिन रखी गई है, स्लैब्स रखी गई है और हुक्स लगाए गए हैं ताकि वो अपने सैनिटरी यानी नैपकिन वगैरह को यूज करने के बाद उसे डिस्पोजल के लिए उसे रखें। तो पहला है नो मैकेनिज्म, जिस कोई आपकी व्यवस्था नहीं है। दूसरा है मिनिमम वन फैसिलिटी आइदर डस्टबिन और हुक्स, यानी कि या तो डस्टबिन या हुक्स रखे गए हैं। तीसरा है ऑल द फैसिलिटी लाइक हुक्स स्लैब्स डस्टबिन विथ लीड अवेलेबल, यानी सभी फैसिलिटी दी गई है, हुक्स के साथ साथ ढक्कन लगा हुआ डस्टबिन भी वहाँ पे रखा गया है। इसे टिक करें अपने विद्यालय के अनुसार, नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आएगा आपके सामने नौवां प्रश्न, सैनिटरी एब्जॉर्बेंट्स आर अवेलेबल इन द स्कूल एंड स्कूल हैज फंक्शनल एंड सेफ ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑप्शन फॉर मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि लड़कियों के सैनिटरी पैड को डिस्पोजल करने के लिए एक सिस्टम आपके पास है कि नहीं है। तो पहला है नो सिस्टम अवेलेबल फॉर द सैनिटरी एब्जॉर्बेंट एंड डिस्पोजल, सैनिटरी पैड के लिए सैनिटरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए वेस्ट प्रोडक्ट के लिए कोई भी डिस्पोजल का व्यवस्था हमारे पास नहीं है। दूसरा सैनिटरी एब्जॉर्बेंट अवेलेबल है और लोकल टेक्निक के आधार पर उसका डिस्पोजल किया जाता है। तीसरा है फंक्शनल इंसिनरेटर इन प्लेस मेंटेनिंग एडिक्वेट बर्निंग टेम्परेचर एंड डीप ब्यूरियल ऑफ द वेस्ट एडिक्वेट, यानी आपके पास गड्ढे किए हुए हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल को आप डालते हैं या फिर बर्निंग टेम्परेचर आपके पास अवेलेबल है जिसके आधार पर आप उसको जला करके उसको वेस्ट में बदल देते हैं। तो इसको जो भी है उचित है उसे सही करें और अपने विद्यालय के अनुसार भरें और उसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ें दोस्तों। तो इस तरह 10वां प्रश्न है कि एक्सेस टू टॉयलेट्स फ्री फ्रॉम पोथलेस बुशेस वाटर स्टेगनेंट मेकिंग इट एक्सेसिबल राउंड द ईयर, यानी कि आपका जो वाटर सोर्स है वो सभी चीज़ों से फ्री है, वहाँ पे जल जमाव नहीं होता है, झाड़ियाँ नहीं है और सालों भर ये जो फ्री रहता है। ऑप्शन है पहला कि टॉयलेट तक नहीं पहुँचा जा सकता, दूसरा है सालों भर टॉयलेट तक नहीं पहुँचा जा, तीसरा है सालों भर टॉयलेट तक पहुंचा जा सकता है, यानी कि आपके विद्यालय अनुसार जो स्थिति टॉयलेट की है वहाँ पहुँचने का उसी के अनुसार भरें। पार्ट में आपने 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब नीचे जाएं, नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन होगा, आप उसे सबमिट करते ही आपका ये सर्वे का ये आंसर आपका सबमिट हो जाएगा दोस्तों, और आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आपके सामने डिस्प्ले करके आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं थर्ड सर्वे को, यानी हैंड वॉशिंग विथ सोप। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो चलिए पहला प्रश्न आ रहा है, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी अवेलेबल विद इन द टॉयलेट कम्प्लेक्स, यानी टॉयलेट कम्प्लेक्स के अंदर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है। पहला है नो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, कोई हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आपके पास नहीं है। दूसरा है वॉश बेसिन हैंड वॉशिंग पॉइंट क्लोज टू टॉयलेट, यानी टॉयलेट के नज़दीक वॉश बेसिन या हैंड वॉशिंग पॉइंट उपलब्ध है। तीसरा है वॉश बेसिन फॉर हैंड वॉशिंग आइदर इनसाइड और अटैच टू एवरी टॉयलेट कम्प्लेक्स, यानी हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन या तो टॉयलेट के अंदर है या उससे अटैच्ड है। तो आपने ऑप्शन को देख लें, जहाँ भी हैं उसे टिक करें अपने विद्यालय के अनुसार और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न, स्कूल हैज़ फंक्शनल कोविड-19 सेंसिटिव ग्रुप हैंड वॉशिंग फैसिलिटी फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉर मिड डे मील, यानी मिड डे मील मध्याह्न भोजन के लिए फिजिकल डिस्टेंस का पालन करने वाले हैंड वॉशिंग ग्रुप एक्टिव है आपके यहाँ।
तो पहला है नो हैंड वॉशिंग फैसिलिटी इन द स्कूल, स्कूल में कोई हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दूसरा है वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प बकेट इज अवेलेबल क्लोज टू डाइनिंग एरिया, यानी खाने के स्पेस के पास ही बाल्टी या हैंडपम्प से भरा हुआ पानी आपके पास अवेलेबल है। तीसरा है डेडिकेटेड कोविड-19 सेंसिटिव ग्रुप हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल, यानी कि कोविड-19 सेंसिटिव समूह आपके पास हैंड वॉशिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आपके विद्यालय के अनुसार जो भी सूटेबल लगे उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने तीसरा प्रश्न, सोप इज अवेलेबल फॉर द हैंड वॉशिंग आफ्टर टॉयलेट यूज एंड बिफोर मिड डे मील लंच एंड आफ्टर टचिंग एनी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि किसी भी वस्तु को टच करने, टॉयलेट से आने और मिड डे मील से पहले हाथ धोने के लिए सोप अवेलेबल है आपके विद्यालय में। पहला ऑप्शन है नो सोप अवेलेबल, कोई साबुन उपलब्ध नहीं है। सोप इज अवेलेबल ऑन डिमांड, मांगने पर ही साबुन अवेलेबल किया जाता है। तीसरा है सोप इज अवेलेबल एट ऑल द हैंड वॉशिंग पॉइंट्स एट ऑल द टाइम, यानी सभी समय सभी हाथ धोने वाले पॉइंट्स पर आपके सामने सोप अवेलेबल है। तो अपने विद्यालय में साबुन की व्यवस्था देख लें कहाँ किसी स्थिति में है और सही आंसर को टिक करें और अपने स्कोर को प्राप्त करते हुए नेक्स्ट बटन को आगे करें। और अगला क्वेश्चन आएगा आपके सामने, All children wash their hands with soap after toilet use before midday meal, lunch and after touching any objects following physical distancing, यानी कि सभी बच्चे अपने हाथ को धोते हैं टॉयलेट से आने के बाद, मिड डे मील के पहले और किसी भी सब्जेक्ट को छूने से पहले और कोविड-19 का फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। पहला ऑप्शन है चिल्ड्रेन डू नॉट वॉश हैंड्स एट ऑल, बच्चे अपना हाथ कभी नहीं धोते हैं। दूसरा है सम ऑफ द चिल्ड्रेन वॉश एंड सम डू नॉट, दूसरा है कि कुछ बच्चे हाथ धोते हैं कुछ नहीं। तीसरा है एस ऑल द चिल्ड्रेन वॉश देयर हैंड्स विद सोप एट ऑल द टाइम्स फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंसिंग, यानी शारीरिक दूरी का पालन करते हुए सभी बच्चे हर समय अपने हाथ को धोते हैं। आप अपने विद्यालय के अनुसार देख लें आपकी क्या स्थिति है और नेक्स्ट बटन को दबा करके आप आगे बढ़ें। आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, The height of the hand washing facility is age appropriate to all students of the school, यानी कि जो हैंड वॉशिंग हाथ धोने का जो ऊंचाई है सुविधा की वो स्टूडेंट्स के एज के अनुसार, यानी सभी एज के स्टूडेंट्स उसको प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। तो पहला है द हाइट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट, यानी उसकी ऊंचाई उम्र के अनुसार सूटेबल नहीं है। दूसरा है हाइट इज नॉट एज अप्रोप्रिएट बट अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इज डन, यानी कि ऊंचाई बच्चों की उम्र के अनुसार नहीं है लेकिन कुछ व्यवस्था करके उस ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है। तीसरा है एज अप्रोप्रिएट, यानी यहाँ सभी उम्र के बच्चों के अनुसार है। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, जो आपके विद्यालय के अनुसार सही लगे उसे टिक करें और आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद नीचे आइए देखिए सबमिट बटन को टच कर दें। जैसे ही टच करेंगे आपका ये सर्वे का सारा क्वेश्चन का आंसर जमा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप इस सर्वे का भी कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सर्वे की ओर। अब अगले सर्वे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ONUM को स्टार्ट सर्वे बटन को टच करके आगे बढ़ें। अब आ रहा है इसका पहला प्रश्न, ये देखिए है, इसको आप टच करें। टच करते ही आप आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, डस्टबिन अवेलेबल इन ईच क्लासरूम, किचन आर एरिया, टॉयलेट्स एंड अदर अप्रोप्रिएट लोकेशन फॉर द कलेक्शन ऑफ वेस्ट, यानी कि किचन एरिया हो, टॉयलेट हो, क्लासरूम हो, सब जगह जो है सो डस्टबिन अवेलेबल। पहला ऑप्शन नॉट अवेलेबल, यानी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल एट सम ऑफ द प्लेसेस, कुछ जगहों पर स्थित है और सभी जगहों पर स्थित है। जो भी आपको सूटेबल लगे अपने अनुसार टच करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आपके सामने दूसरा, वेस्ट इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, यानी कि जो बड़े बड़े वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको आसानी से जो है सो डिस्पोज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। पहला है नो डिजिग्नेटेड प्लेस फॉर द डंपिंग फॉर सॉलिड वेस्ट एंड द वेस्ट लिटर्ड ऑल अराउंड, यानी चारों तरफ छितरा रहता है और कोई भी डिजिग्नेटेड एरिया नहीं है जहाँ पर जो है सो आपका सॉलिड को डिस्पोजल कर दिया जा सके। दूसरा है ट्विन बिन्स हैव बीन प्लेस्ड इट इन स्कूल, ट्विन बिन्स आपके स्कूल में रखा गया है। तीसरा है प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन द प्लेस, यानी आपके जगहों पर सही तरीके से आपके वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है। ये मैकेनिज्म आपके पास में जो भी है उसे टिक करें और अपने विद्यालय के अनुसार देख लें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इसको टिक करके और नीचे आगे जाएं और उसे टिक करके आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रे वाटर इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ सेफली, यानी ग्रे वाटर जो गंदा पानी रहता है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है। पहला है नो प्रॉपर ड्रेनेज फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए कोई प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम आपके पास नहीं है। ओपन ड्रेन्स अवेलेबल फॉर द वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जो बर्बाद पानी होता है उसके लिए ओपन नाली है। या फिर क्लोज
ड्रेनेज सॉकेज पिट किचन गार्डन इज इन प्लेस फॉर द ग्रे वाटर मैनेजमेंट, यानी कि सॉकेट बना हुआ है या किचन गार्डन में कोई प्रॉपर प्लेस है वाटर के लिए या नाली बना हुआ है, जो उचित है उसको टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न, स्कूल प्रीमाइजेज क्लासरूम्स एंड टीचिंग एरियाज आर क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड डेली एंड नो अनवांटेड मटेरियल फाउंड इन द प्रीमाइजेज, यानी कि स्कूल का जो भवन है और क्लासरूम है वो और टीचिंग एरिया है वो रोज़ साफ़ किया जाता है, कोई डिसइंफेक्शन नहीं है और अनवांटेड मटेरियल वहाँ नहीं पाया जाता है। पहला है रेगुलर क्लीनिंग नॉट बीइंग ऑब्जर्व एंड प्रीमाइजेज नॉट फाउंड क्लीन, यानी रोज़ उसका साफ़ नहीं किया जाता है। दूसरा है पीरियोडिक क्लीनिंग डन वंस और ट्वाइस इन ए वीक, सप्ताह में 1 या 2 बार उसको साफ़ किया जाता है। तीसरा है डेली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन आर डन एंड प्रीमाइजेज फाउंड क्लीन, यानी डेली उसको साफ़ किया जाता है और साफ़ सुथरा पाया जाता है। आप अपने स्कूल के अनुसार देख लें, उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आएगा आपके सामने पांचवा प्रश्न, स्कूल हैज प्लांटेशन ग्रीनरी एंड ए किचन गार्डन, यानी स्कूल के पास किचन गार्डन है, हरियाली है और पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन है नो ग्रीनरी एंड किचन गार्डन फाउंड, कोई हरियाली और किचन गार्डन नहीं है। दूसरा है फ्यू प्लांट्स बट नो किचन गार्डन, कुछ पेड़ पौधे हैं लेकिन किचन गार्डन नहीं है। और तीसरा है बोथ ग्रीनरी एंड किचन गार्डन फाउंड, किचन गार्डन और हरियाली दोनों जो है सो और साग सब्जी उपजाने का तो एरिया है वहाँ पर। तो जो भी है आपके विद्यालय के अनुसार है उसे टिक करें और आगे बढ़ें, नेक्स्ट करें। आपके सामने छठा प्रश्न है, स्कूल हैज ए मैकेनिज्म इन प्लेस ऑफ रेगुलर क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द टॉयलेट्स एंड यूरिनल्स, यानी स्कूल के पास एक कोई नियमावली है, मैकेनिज्म है जिसमें टॉयलेट्स और यूरिनल्स का रेगुलर सफाई होता है। पहला ऑप्शन है नो स्पेसिफिक शेड्यूल, कोई निर्धारित तिथि नहीं है। वंस इन ए वीक, सप्ताह में 1 बार किया जाता है। तीसरा है डेली और ट्वाइस इन ए वीक, और सप्ताह में 1 या 2 बार किया जाता है। आपके विद्यालय में जो भी दिन आपका ये शेड्यूल होता है उसे देख करके आप आगे बढ़ें, अपने स्कोर को प्राप्त करें और नेक्स्ट करके आगे आएँ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि आसानी से वे सर्वे का आंसर दे सकें। अब है सातवां प्रश्न, नो फाउल स्मेल स्टेन्स गार्बेज डर्ट इन टॉयलेट्स, यानी टॉयलेट में कोई भी कूड़ा करकट नहीं है, दाग धब्बा नहीं है और दुर्गंध नहीं आती है। पहला ऑप्शन है टॉयलेट्स लुक फिल्दी स्टेन्स एंड स्मेली, यानी टॉयलेट्स में गंदगी है, दाग धब्बा है और महकता है। दूसरा है नो फाउल स्मेल बट स्टेन्स, कोई महकता नहीं लेकिन दाग धब्बा है। तीसरा टॉयलेट लुक्स क्लीन, यानी टॉयलेट साफ सुथरा है। आपके विद्यालय की स्थिति के अनुसार आप उसे टिक करें और आगे बढ़ें, अपने स्कोर को प्राप्त। वहाँ पर टॉयलेट्स आर क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड विथ एप्रोप्रिएट क्लीनिंग मटेरियल्स, यानी कि सही मटेरियल के साथ टॉयलेट्स को साफ सुथरा और डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। पहला है टॉयलेट्स क्लीन्ड ओनली विथ वाटर, केवल पानी के साथ टॉयलेट को साफ किया जाता है। दूसरा है क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन ए मंथ विथ क्लीनिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग एजेंट के साथ महीने में 1 बार साफ किया जाता है। तीसरा है क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड डेली ट्वाइस इन ए वीक विथ क्लीनिंग एजेंट एंड डिसइंफेक्टेंट, यानी डिसइंफेक्टेंट एजेंट के साथ सप्ताह में 2 दिन या डेली साफ किया जाता है। आप देख लें आपके विद्यालय में क्या इसकी स्थिति है, उसके अनुसार आप इसको टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें, अपने स्कोर को प्राप्त करके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न, यानी कि 9वां प्रश्न, स्कूल हैज ए मैकेनिज्म इन प्लेस टू सुपरवाइज द क्लीनिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टॉयलेट्स, यानी कि स्कूल के पास एक ऐसा व्यवस्था है जिसके चलते वो टॉयलेट्स की मेंटेनेंस और साफ सफाई को वो सुपरवाइज करते, निरीक्षण करते। पहला ऑप्शन है नो सुपरविजन मैकेनिज्म, कोई निरीक्षण नहीं होती। दूसरा है चाइल्ड कैबिनेट सुपरविजन, यानी बाल संसद उसके निरीक्षण करता है। नोडल टीचर एंड चाइल्ड कैबिनेट सुपरवाइजेड टुगेदर, यानी कि नोडल शिक्षक जो बने हैं और जो बच्चों का बाल संसद है वो उसका निरीक्षण करती है। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, जो भी सही आंसर है उसको टिक करें, स्कोर प्राप्त करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आ रहा है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है स्कूल हैज प्रॉपर बाउंड्री वॉल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फैसिलिटी, यानी कि प्रॉपर वो बाउंड्री वॉल है उसका, ताकि वो पानी और उसकी हाइजीन की सुरक्षा कर सकें। तो पहला है नो बाउंड्री वॉल, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है आपके यहाँ। दूसरा है इम्प्रॉपर पार्शियल बाउंड्री वॉल, यानी कि आधा अधूरा या कम ऊंचा बाउंड्री वॉल है आपके यहाँ। तीसरा है प्रॉपर बाउंड्री वॉल विथ गेट कवरिंग द इंटायर स्कूल प्रीमाइज, यानी कि बाउंड्री वॉल के साथ साथ प्रॉपर गेट लगा हुआ है आपके स्कूल की बाउंड्री में। आप अपने स्कूल को देख लें, जो भी स्थिति है उसके अनुसार टिक करें और नीचे सबमिट बटन होगा, देखिए घेर के बता रहे हैं, इसको टिक करें, इसको टच करें,
जैसे ही टच करेंगे आपका ये सेक्शन सर्वे का कंप्लीट हो जाएगा, आपके प्रश्नों का आंसर आपका जमा हो जाएगा दोस्तों, और आपके सामने ये आ जाएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही आंसर दिया है, वो आपका 100% कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हम लोग नए सेक्शन की ओर चलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। ये देखिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, इसमें हमने 12 सही मार्क्स उठाए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न सर्वे के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड बिहेवियर, चांस और कम्युनिकेशन का पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि चिल्ड्रेन, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ प्रैक्टिसेस वास एंड कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स रेगुलरली, यानी कि बच्चे, शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ जो हैं कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। पहला है नो प्रैक्टिस एट ऑल, कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। दूसरा है फ्यू ऑफ देम प्रैक्टिसेस, उनमें से कुछ लोग पालन करते हैं। तीसरा है रेगुलर प्रैक्टिस बाय ऑल, यानी सभी लोग बराबर कोरोना और कोविड-19 और वास प्रैक्टिस करते हैं। अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, अपने स्कूल को प्राप्त करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्कस रेगुलरली विथ एडोलेसेंट गर्ल्स इन द स्कूल, यानी कि जो उसका मासिक चक्र और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी बातें होती है वो जवान लड़कियों के साथ स्कूल में हमेशा चर्चा किया जाता है। पहला ऑप्शन है नो इट इज़ नॉट डिस्कस्ड, यानी कि इसका डिस्कशन स्कूल में नहीं किया जाता है। दूसरा है येस बट नॉट रेगुलरली, हाँ लेकिन लगातार नहीं होता, नियमित नहीं होता है। तीसरा है येस एटलीस्ट ट्वाइस इन ए मंथ, और महीने में कम से कम 2 बार इसका डिस्कशन स्कूल में किया जाता है। आपके स्कूल में यदि ऐसा होता है तो अपने स्कूल को प्राप्त करें, टिक करें सही आंसर को और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आपके सामने आएगा तीसरा प्रश्न, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन प्रोग्राम एंड कंपटीशन आर बीइंग कंडक्टेड रेगुलरली ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इशूज एंड कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, यानी कि आपके यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं कोविड-19 के स्वास्थ्य के लिए, सैनिटेशन के लिए, पानी पर, और बहुत सारे निबंध प्रतियोगिता वगैरह कराए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है नो एक्टिविटी कंडक्टेड, कोई एक्टिविटी विद्यालय में नहीं होती है। दूसरा एक्टिविटी कंडक्टेड एट पीरियोडिक इंटरवल वंस इन 2 और 3 मंथ्स, यानी 2 या 3 महीने में एक बार कम से कम ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है। और तीसरा है येस रेगुलरली वंस इन ए मंथ, और तीसरा है कि हाँ हर महीने कम से कम एक बार इस तरह की एक्टिविटी आपको करवाई जाती है। तो आपने स्थिति विद्यालय की देख लें, सही ऑप्शन को टिक करें और अपने स्कोर को प्राप्त करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर रिलेटेड टू आईईसी मटेरियल लाइक पोस्टर, वॉल पेंटिंग, स्लोगन्स आर डिस्प्लेड इन द स्कूल प्रीमाइजेज, यानी कि पानी, सैनिटेशन, स्वास्थ्य और कोविड-19 को लेकर के आपके विद्यालय में पोस्टर है, वॉल पेंटिंग है, स्लोगन्स लिखे गए हैं स्कूल भवन पर। पहला है नो डिस्प्ले मटेरियल, यानी कि पहला आपके कोई डिस्प्ले नहीं किया गया आपके स्कूल में। फाउंड वंस और 2 आइटम, सेकेंड में तो ये क्या 2 ही आइटम स्लोगन या पोस्टर वगैरह पाया जाता है। तीसरा है आईसी प्रोडक्ट डिस्प्लेड एट ऑल एप्रोप्रिएट प्लेसेस, यानी सभी जगहों पर इस तरह के वॉल पेंटिंग, स्लोगन वगैरह दिखाया गया है। आप अपने विद्यालय की सही स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ें टिक करके। आपके सामने 5वां प्रश्न है स्पेशल डेज लाइक ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड वाटर डे, ग्लोबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द स्कूल, यानी कि विश्व धुलाई दिवस, विश्व जल दिवस, मेंस्ट्रुअल दिवस और शौचालय दिवस आपके स्कूल में मनाया जाता है। पहला है नो स्पेशल डेज ऑब्जर्व्ड, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं है आपके विद्यालय में जो मनाया जाता है। दूसरा है ऑब्जर्व स्पेशल डेज बेस्ड ऑन स्पेशल इंस्ट्रक्शन ओनली, यानी जब निर्देश दिया जाता है तभी मनाया जाता है। तीसरा है ऑब्जर्व ऑल द मेजर स्पेशल डेज ऑन देयर ओन, और सभी अपने द्वारा ही आप अपने टाइम को निर्धारित करके स्पेशल डेज पे उसको मनाते हैं। तो अपने विद्यालय की स्थिति देखते हुए सही स्थिति को टिक करें और नीचे आए, सबमिट बटन है, सबमिट बटन घेर के बता रहे हैं, इसको टच करें और आपका सवाल ये सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपने सर्वे के सभी प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया है। जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा कितना मार्क्स आपको आया है और कितना परसेंटेज आपने प्राप्त किया है दोस्तों। तो इस तरह से अब अगले सेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। तो चलिए शुरू करते हैं पीरियोडिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंटरवेंशंस का पहला प्रश्न। पहला है एटलीस्ट 2 नोडल टीचर्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल ट्रेंड ऑन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड कोविड-19 रिलेटेड इशूज, यानी आपके विद्यालय के कम से कम 2 शिक्षक, 1 शिक्षक और 1 शिक्षिका को प्रशिक्षित किया गया है वाटर सैनिटेशन के लिए कोविड-19। पहला ऑप्शन है नो टीचर ट्रेंड, किसी शिक्षक को प्रशिक्षित नहीं किया गया। दूसरा ओनली 1 टीचर ट्रेंड, केवल 1 टीचर को प्रशिक्षित किया गया है। और तीसरा है 2 टीचर ट्रेंड, यानी 2 शिक्षकों को
प्रशिक्षित किया। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, सही आंसर को टिक करें और नेक्स्ट करके आगे। आपके पास आएगा अगला प्रश्न। चाइल्ड कैबिनेट इज फॉर्म्ड एंड टेक्स अप एक्टिव रोल इन द प्रमोशन ऑफ वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस एंड कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स। यानी कि बाल संसद आपके यहाँ बनाया गया है और वो एक्टिव रोल अदा करता है पानी सैनिटेशन और हाइजीन प्रोग्राम में और कोविड-19 के बिहेवियर में। तो पहला ऑप्शन है नो चाइल्ड कैबिनेट, कोई बाल संसद आपके यहाँ गठित नहीं है। दूसरा है चाइल्ड कैबिनेट इज फॉर्म बट नॉट एक्टिव, चाइल्ड कैबिनेट बनाया गया है लेकिन एक्टिव नहीं है। और तीसरा है चाइल्ड कैबिनेट फॉर्म्ड एंड एक्टिव, चाइल्ड कैबिनेट बनाया भी गया है और एक्टिव है, यानी बाल संसद एक्टिव है। आप विद्यालय की स्थिति को देख लें, सही आंसर को टिक करें और अपने स्कोर को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें नेक्स्ट करके। डेली हैंड वॉशिंग विथ सोप प्रैक्टिसेस इज बीइंग सुपरवाइज रेगुलरली फॉलोइंग फिजिकल डिस्टेंस। यानी कि फिजिकल दूरी को तय करते हुए और साबुन से हाथ धुलाई का कार्यक्रम का निरीक्षण किया जाता है। पहला नो वन इन पार्टिकुलर, कोई विशेष आदमी इसका निरीक्षण नहीं करता है। दूसरा डेजिग्नेटिंग मेंबर ऑफ चाइल्ड कैबिनेट, बाल संसद के कुछ चिन्हित मेंबर इसका सुपरविजन करते हैं। तीसरा है नोडल टीचर एंड चाइल्ड कैबिनेट मेंबर, यानी कि चिन्हित शिक्षक और बाल संसद के कुछ चिन्हित बच्चे इसका निरीक्षण करते हैं। सही आंसर को टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है चौथा क्वेश्चन। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी बाल संसद मीना मंच इज बीइंग कैपेसिटेड एटलीस्ट वंस इन ईयर, यानी कि बाल संसद मीना मंच और VSS का जो है सो क्षमता बढ़ाया जाता है कम से कम साल में एक बार। पहला नो ओरिएंटेशन हेल्ड इन लास्ट 3 ईयर, 3 साल में कोई भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम नहीं हुआ है। दूसरा जस्ट वन ओरिएंटेशन हेल्ड इन लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल में एक बार हुआ है। तीसरा एटलीस्ट वन ओरिएंटेशन हेल्ड इन लास्ट 1 ईयर, यानी पिछले 1 साल में एक बार ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है। अपनी स्थिति को देख लें और जो भी सही है उसे टिक करें, स्कोर प्राप्त करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आपके सामने आ रहा है 5वां प्रश्न। स्वच्छता एक्शन प्लान यानी SAP डेवलप्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर एंड नेसेसरी स्टेप्स टेकन फॉर वॉश एंड इम्प्रूवमेंट, यानी कि SAP का गठन किया गया और वो स्वच्छता के प्रति विशेष एक्शन लिया गया। पहला है SAP नॉट डेवलप्ड, SAP डेवलप नहीं किया गया। दूसरा SAP डेवलप्ड बट नो एक्शन टेकन, SAP आपके यहाँ बनाया गया है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तीसरा SAP डेवलप्ड एंड नेसेसरी एक्शन टेकन फॉर वॉश इम्प्रूवमेंट, और SAP को विकसित किया गया है और नेसेसरी एक्शन लिया गया है स्वच्छता के प्रति। अब अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, जो भी है उसे टिक कर नीचे आएँ और वहाँ सबमिट बटन होगा उसे सबमिट कर दें तो आपके सर्वे का ये पोर्शन सबमिट हो जाएगा दोस्तों और सभी प्रश्नों का उत्तर जमा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगले सर्वे की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं सपोर्ट मैकेनिज्म एंड कम्युनिटी ओनरशिप का पहला प्रश्न है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी SMC एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन मीटिंग एंड वॉश एंड कोविड-19 प्रमोशनल एक्टिविटी, यानी कि SMC जो VSS हमारा है वो कोविड-19 की प्रमोशनल एक्टिविटी और वॉशिंग में जो सा हमेशा भाग लेता है। पहला SMC नॉट एक्टिव यानी VSS एक्टिव नहीं है। दूसरा है फ्यू SMC मेंबर पार्टिसिपेट ऑन रेगुलर फॉलोअप, कुछ ही SMC के मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। तीसरा है SMC मेंबर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल मीटिंग एंड द कैंपेन, यानी कि VSS और SMC के सभी मेंबर्स आपके हमेशा भाग लेते हैं। आपकी विद्यालय की जो स्थिति है उसे टिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आगे आपके सामने दूसरा प्रश्न, चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द SMC और VSS कोऑर्डिनेट विद द लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ PRLS फॉर इम्प्रूविंग सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी कि जो सचिव है आपका और जो अध्यक्ष है SMC का VSS का जो अध्यक्ष हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ जो है सैनिटेशन और हाइजीन प्रोग्राम में समन्वय स्थापित करता है। ऑप्शन है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटी, कोई लोकल कम्युनिटी का शामिल नहीं होते हैं। दूसरा है स्पोरेडिक इन्वॉल्वमेंट विद द रेगुलर फॉलोअप, और कभी कभी जो है उसमें शामिल होते हैं। तीसरा है एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट और हमेशा एक्टिव रूप से शामिल रहते हैं। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, जो स्थिति है उसके अनुसार अपना स्कोर प्राप्त करें। नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब आएगा तीसरा प्रश्न, अप्रोच रोड टू द स्कूल इज फ्री फ्रॉम पोथलेस बुशेस एंड वाटर लॉगिंग, यानी कि आपका जो संपर्क पथ है स्कूल का वो आपका झाड़ियों और पानी के जमाव से फ्री है, कोई रुकावट नहीं है वहाँ पे आपके स्कूल तक जाने में। पहला ऑप्शन है अप्रोच रोड हैज मेनी ब्लॉकेज, यानी कि अप्रोच रोड में बहुत सारी व्यवधान है, नहीं जा सकते हैं। दूसरा है नॉट फुली फ्री फ्रॉम पोथलेस बुशेस वाटर लॉगिंग बट अप्रोचेबल सेवरल ब्लॉकेज, यानी कुछ व्यवधान के बावजूद उसके पास पहुंचा जा सकता है। तीसरा है फ्री फ्रॉम पोथलेस बुशेस वाटर लॉगिंग कम्प्लीटली क्लीन, यानी पूरा संपर्क पथ क्लीन है, आसानी से आपके स्कूल तक जाया जा सकता है। आप अपने स्कूल को देख लें, जो स्थिति है उसके अनुसार इसको टिक करें, अपने स्कोर को प्राप्त करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। आपके सामने आएगा अगला प्रश्न,
The school endeavors to attract support from the local leaders such as the MP, MLA, municipal councillors, panchayat members, individual donations, CSR, etc. have supported to its cleanliness drive efforts either in cash or in kind. यानी स्कूल के द्वारा प्रयास किया गया जिसके चलते लोकल लीडर जैसे एमपी, एमएलए, म्यूनिसिपल काउंसिलर, पंचायत मेंबर्स, इंडिविजुअल सीएसआर ने सफाई के लिए या तो कैश मदद किया है या फिर दूसरी तरह से मदद किया है। इस तरह का मदद मिला है तो अपने विद्यालय की स्थिति को देख लें। पहला ऑप्शन है नो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। दूसरा है ओकेजनल सपोर्ट, कभी कभार आपको सपोर्ट मिलती है। और तीसरा है रेगुलर सपोर्ट मिलता है कैश के रूप में या अदर रूप में। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें, सही स्थिति को देखते हुए आप उसे टिक करें और स्कोर को प्राप्त करें, नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। पांचवा प्रश्न, इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल इन द स्कूल। आपके विद्यालय में विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का काम किया गया है। पहला है नो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। दूसरा है कनेक्शन इज देयर बट नो सप्लाई, कनेक्शन है लेकिन सप्लाई नहीं है। और तीसरा है बोथ कनेक्शन एंड सप्लाई आर अवेलेबल, यानी कि दोनों कनेक्शन और सप्लाई दोनों है, यानी बिजली जलती है आपके यहाँ। आप अपने विद्यालय की स्थिति देख लें और जो उचित है उसे टिक करें। आगे नीचे आएँ और नीचे में सबमिट बटन है, सबमिट कर दें दोस्तों। तो इस तरह से आपके सर्वे का 50 प्रश्नों का 50 जवाब आपका जमा हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर का है आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। आपने सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से इन लोग को भेजें ताकि वो भी सर्वे का आंसर अपने विद्यालय के अनुसार दे सके दोस्तों। हमारे चैनल पे जाएं, शिक्षा संबंधी, फोरलेन संबंधी, कोरोना संबंधी, बीमारी संबंधी बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी गई है। फिट इंडिया, खेलो इंडिया, सारा दीक्षा ऐप का सारा कोर्स दिया गया है। आपसे ज़रूर देखें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए